रामगढ़ गांव पिछले 3 साल से भयानक सूखे की मार झेल रहा था। नदियां सूख चुकी थी और जमीनें फट गई थी। इसी गांव में स्वाभिमानी युवा किसान माधव अपने परदादा के पुराने लोहे के हल के साथ रोज सूखी मिट्टी से लड़ता था, इस उम्मीद में कि कभी तो बारिश होगी। हे बादलों के स्वामी, इस सूखी मिट्टी ने कभी किसी का हक नहीं मारा। हमने हमेशा दुनिया का पेट पाला है, फिर आज हमारे बच्चे ताने ताने को क्यों तरस रहे हैं? ये कैसा न्याय है? अरे हमारी परीक्षा कब तक लेगा ऊपर वाले? अरे रे। तभी खेत की सूखी पगडंडी से भागती हुई राधा वहां पहुंचती है। अनाथ राधा और माधव एक दूसरे से पवित्र प्रेम करते थे। इस वक्त राधा के चेहरे पर घोर निराशा और डर के भाव थे। माधव, अनर्थ हो गया। मुखिया अमर सिंह ने सरहद पार से एक खौफनाक और मायावी तांत्रिक भद्रकाल को बुलाया है। मुखिया का दावा है कि वो तांत्रिक गांव में दोबारा पानी ला सकता है, लेकिन उसकी शर्त बहुत भयानक है। हैं? अरे कैसी शर्त राधा? अगर वो कोई सिद्ध पुरुष है तो वो सूखे को खत्म करने के बदले हमसे क्या चाहता है भाई? अरे हमारे पास तो देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। कौन सी शर्त, कैसी शर्त? वो धन दौलत नहीं मांग रहा माधव, वो तांत्रिक गांव में बारिश कराने और नदी में पानी लाने के बदले हमारे प्राचीन शिव मंदिर में स्थापित सदियों पुराना दिव्य त्रिशूल दान में मांग रहा है। कहा तुमने? शिव मंदिर का त्रिशूल? मैं ये अनर्थ कभी नहीं होने दूंगा। अरे वो त्रिशूल हमारे गांव की आस्था का प्रतीक है। मैं उस पाखंडी तांत्रिक के आगे अपनी संस्कृति की हार कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। तुम यहीं रुको, मैं अभी हवेली जाता हूँ। हाँ। माधव हाथ में भारी हल लेकर शिव मंदिर की तरफ बढ़ता है। पीछे पीछे राधा भी दौड़ती है। मंदिर के सामने एक विशाल हवन कुंड जल रहा है, जिससे नीली लपटें निकल रही है। तांत्रिक भद्रकाल काले आसन पर बैठे हैं और मुखिया अमर सिंह हाथ जोड़े खड़ा है। गांव वाले वहां भीड़ लगाकर खड़े हैं। ओम ह्रीं क्लीं धा। सुनो मुखिया, जैसे ही वो दिव्य त्रिशूल इस तांत्रिक अग्नि में स्वाहा होगा, रामगढ़ के सारे पाप धुल जाएंगे। इंद्र विवश होकर मूसलाधार बारिश करेंगे और तुम्हारी सूखी नदियां पानी से लबालब भर जाएंगी। तो भाइयों, 3 साल का सूखा पल भर में खत्म हो जाएगा। हमारी फसलें फिर से लहलहाएंगी। इस तांत्रिक बाबा की कृपा से हमारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। हमें तुरंत मंदिर से वो त्रिशूल ले आना चाहिए। हाँ मुखिया जी, तांत्रिक बाबा की जय हो, तांत्रिक बाबा की जय हो। हमें पानी चाहिए, हमें अनाज चाहिए। मंदिर का त्रिशूल लाकर बाबा को सौंप दीजिए और हमारी जान बचा लीजिए। ठहरो, कोई भी अपनी जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। ए मुखिया, अरे तुम भूख के डर से इस पाखंडी के जाल में फंस रहे हो। अरे जो त्रिशूल सृष्टि की रक्षा करता है, उसका सौदा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? माधव, तू हमारी खुशियों का दुश्मन मत बन। अरे अपनी जमीन के टुकड़े के घमंड में पूरे गांव की बलि मत दे। भाइयों, आगे बढ़ो और मंदिर से त्रिशूल लेकर आओ। हाँ, हटो माधव, हमारे रास्ते से हट जाओ। हमें अपने बच्चों की जान बचानी है। हमें पानी चाहिए। हम मुखिया जी और बाबा के साथ हैं। त्रिशूल तो लाना ही होगा। काका, भैया, रुक जाओ, अनर्थ मत करो। ये त्रिशूल हमारे रामगढ़ का सुरक्षा कवच है।
भूख के लालच में आकर अपनी सदियों पुरानी आस्था और संस्कृति का सौदा मत करो। अरे बेटी राधा, आस्था भूखे पेट नहीं होती है। अरे 3 साल से बूंद बूंद को तरस रहे हैं। अगर त्रिशूल देने से हमारे खेतों में पानी आता है तो हम यही करेंगे। हाँ। माधव और राधा की चीखें अंधविश्वासी और भूखी भीड़ के शोर में दब जाती है। गांव वाले माधव को पकड़कर पीछे खींच लेते हैं। कुछ ही देर में गांव के लोग शिव मंदिर के गर्भगृह से भारी चमचमाता हुआ प्राचीन दिव्य त्रिशूल उठाकर ले आते हैं। लीजिए बाबा, ये रहा हमारे रामगढ़ की आस्था का प्रतीक, महाकाल का दिव्य त्रिशूल। अब अपनी तंत्र शक्ति से हमारे गांव को इस भयानक सूखे के श्राप से मुक्त कीजिए। अद्भुत, अद्भुत अमर सिंह, मान गया मैं तुमको। अब देखो मेरी महाविद्या का असली चमत्कार। ये त्रिशूल जैसे ही मेरी शक्तियों से मिलेगा, आकाश से अमृत की वर्षा होगी, अमृत की। नहीं, रुक जाओ मुखिया। अरे तुम लोग साक्षात विनाश को आमंत्रण दे रहे हो। विनाश को समझ जाओ। अरे ये कोई सिद्ध पुरुष नहीं बल्कि एक राक्षस है, राक्षस। शिव का त्रिशूल उसे मत सौंपो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। हे भोलेनाथ, इन अज्ञानी गांव वालों को सद्बुद्धि दो। ये लालच में आकर अपने ही विनाश की नींव रख रहे हैं। हमारे रामगढ़ की रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। माधव की चेतावनी को नजरअंदाज करके मुखिया अमर सिंह वो दिव्य त्रिशूल तांत्रिक भद्रकाल के हाथों में सौंप देता है। त्रिशूल को छूते ही तांत्रिक के चेहरे का भोलापन गायब हो जाता है और एक खौफनाक राक्षसी मुस्कान आ जाती है। मूर्ख इंसानों, अरे तुम सबको क्या लगा कि मैं तुम्हारी सूखी जमीन पर पानी बरसाने आया हूँ? मुझे तो सिर्फ इस त्रिशूल की जादुई शक्ति और ईश्वरीय शक्ति चाहिए थी, जो मुझे मिल गई। अब मैं इस त्रिशूल की असीम शक्तियों से पूरी दुनिया पर राज करूंगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या तांत्रिक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता, भद्रकाल अपने हाथ से एक जोरदार धमाका करता है। चारों तरफ गहरा काला और जहरीला धुआं फैल जाता है। हवा में एक खौफनाक गूंज सुनाई देती है। अरे अरे ये क्या हुआ? चारों तरफ धुआं छा गया है। बाबा कहाँ गए? कोई देखो, बाबा दिखाई नहीं दे रहे। अरे बचाओ! अरे कोई तो हमें बचाओ! तांत्रिक ने हमें धोखा दे दिया। बचाओ! 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 कुछ ही सेकंड में जब वो काला धुआं धीरे धीरे हवा में छटता है तो वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। आसन खाली था, हवन कुंड बुझ चुका था और तांत्रिक भद्रकाल उस दिव्य त्रिशूल के साथ गायब हो चुका था। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। बाबा तो गायब हो गया, वो त्रिशूल भी ले गया। हे भगवान, हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। रे 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 रे, अब क्या होगा हमारा? हम तो लुट गए। हमारी नदियां तो सूखी ही रह गई और हमारे मंदिर का रक्षक त्रिशूल भी चला गया। अरे अब तो साक्षात महादेव का प्रकोप हमारे गांव को तबाह कर देगा। अमर सिंह, मुखिया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो पाखंडी है, लेकिन तुम्हारे लालच ने पूरे गांव को बेच दिया। अब भुगतो अपने पापों की सजा। तुम सब ने अपनी आत्मा खो दी है अपनी आत्मा। रोने से अब कुछ नहीं होगा माधव। उस दुष्ट तांत्रिक ने हमारी आस्था चुराई है। हमें उस त्रिशूल को वापस लाना ही होगा, वरना भगवान शिव के प्रकोप से रामगढ़ नहीं बचेगा। तांत्रिक भद्रकाल के गायब होते ही पूरे रामगढ़ में मातम छा गया।
आसमान में छाए काले धुएं ने सूरज की रोशनी को भी निगल लिया था। हवाएं ठंडी और डरावनी हो चली थी, जैसे साक्षात महादेव के तांडव की शुरुआत होने वाली हो। गांव वाले पश्चाताप की आग में जल रहे थे। माधव, हमें बचा लो, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी और राधा की बात नहीं मानी। अब तुम ही इस गांव के तारणहार बनो माधव। जब मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था तुम सबसे, तब तो तुम सब बहरे बने हुए थे। अब जब पाप का घड़ा फूट गया तो मेरे सामने हाथ फैला रहे हो। इस कायर मुखिया ने रामगढ़ की आत्मा बेच दी है, इसने बेच दी आत्मा। माधव, गुस्सा थूक दो। ये अज्ञानी है, लालच में भटक गए थे। अगर इस समय हमने धीरज खो दिया तो भद्रकाल उस दिव्य त्रिशूल का दुरुपयोग कर पूरी सृष्टि का विनाश कर देगा। राधा की बात सुनकर माधव का गुस्सा शांत होता है, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चिंता छा जाती है। अचानक उसके दिमाग की नसें फड़कने लगती है। उसे बरसों पुरानी एक बात याद आती है। उसके पिता शिव पूजन, जो गांव के सबसे बड़े शिव भक्त थे, उन्होंने मरते समय माधव को कुछ सौंपा था। राधा, मुझे पिताजी की अंतिम बात याद आ गई। उन्होंने मरते समय मुझे एक रहस्यमय डिब्बा दिया था और कहा था कि जब गांव पर संकट यानी कि महासंकट आए तभी इसे खोलना। शायद उन्हें इस खतरे के बारे में पहले से ही पता था। रहस्यमय डिब्बा? काका, शिव पूजन ने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं दिया था। माधव, फिर देर मत करो। इस समय रामगढ़ पर इससे बड़ा संकट और क्या आ सकता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो राधा। पिताजी हमेशा कहते थे कि उस डिब्बे में एक ऐसी शक्ति है जो सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए जागती है। रुको, मैं अभी घर जाता हूँ। माधव नंगे पैर कड़कड़ाती फटी जमीन पर दौड़ता हुआ अपने पुराने और जर्जर घर की तरफ भागता है। उसके पीछे पीछे राधा भी अपनी पूरी ताकत से दौड़ती है। घर पहुंचकर माधव सीधे अंदर जाता है और कोने में रखे एक पुराने धूल से सने लोहे के बक्से को खोलता है। हाँ, मिल गया राधा, यही वो डिब्बा है। पिताजी ने कहा था कि अपने स्वार्थ के लिए इसे कभी मत खोलना, वरना इसका उल्टा और विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। हाँ। क्या तुम पक्का यकीन रखते हो कि इसे खोलने से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा? मुझे डर लग रहा है। हाँ, डरने का समय गुजर चुका है राधा। अब जो भी होगा महादेव की इच्छा से होगा। हमारे रामगढ़ को बचाने के लिए मुझे ये कदम उठाना ही होगा। जैसे ही माधव उस डिब्बे का ढक्कन खोलता है, डिब्बे के भीतर से एक नीले रंग का तेज प्रकाश निकलता है, जो पूरे घर को अपनी रोशनी से भर देता है। देखते ही देखते उस डिब्बे से गाढ़ा नीला धुआं बाहर निकलने लगता है और हवा में एक विशाल आकृति बनने लगती है। सदियों के कारावास के बाद आखिरकार आज मैं आजाद हो गया। आदेश दे मेरे स्वामी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी क्या इच्छा है? आपके आदेश को ये दैत्य जरूर पूरा करेगा। माधव, ये क्या बला है? इतना विशालकाय जीव, ये तो कोई राक्षस लग रहा है। कहीं हम नई मुसीबत में तो नहीं फंस गए? कौन हो तुम? और मेरे स्वर्गीय पिताजी के इस पूजन के डिब्बे में तुम क्या कर रहे थे? हमारे गांव पर एक विपत्ति आई है। बताओ, क्या तुम हमारी मदद करोगे? मेरे स्वामी, मेरे महाराज, डरिए मत। मैं तबाही का नहीं, आपकी वफादारी का गुलाम हूं। आपके पिता शिव पूजन ने अपनी भक्ति से मुझे वश में किया था। मैं इस डब्बे का दैत्य हूं जो सिर्फ आपके आदेश का गुलाम है। हाँ, अगर ऐसा है तो सुनो। हमारे गांव का दिव्य त्रिशूल एक दुष्ट तांत्रिक भद्रकाल चुरा कर भाग गया।
तुम अभी जाओ और उस पाखंडी से हमारा त्रिशूल वापस छीन कर लाओ। जाओ। माफ करें स्वामी, मैं चाहकर भी उस तांत्रिक को सीधे हाथ नहीं लगा सकता। उसकी जादुई सीमाएं बहुत मजबूत है। आपको पहले किसी सिद्ध पुरुष की खोज करनी होगी जो त्रिशूल को फिर से हासिल करने का मार्ग बताए। दैत्य की बात सुनकर माधव और राधा सोच में पड़ जाते हैं। तभी अचानक वहाँ एक अलौकिक प्रकाश चमकता है और एक तेजस्वी साधु हर हर महादेव की गूंज के साथ प्रकट होते हैं। माधव, ये दैत्य ठीक कह रहा है। भद्रकाल कोई मामूली तांत्रिक नहीं है। वो इस समय असुरी शक्तियों के घेरे में है, जहां सीधे जाना आत्मघाती सिद्ध होगा। गांव के मुखिया ने तांत्रिक को त्रिशूल सौंपकर पूरी सृष्टि को खतरे में डाल दिया है, लेकिन इस खतरे को टाला जा सकता है। प्रणाम प्रणाम मुनिवर, आप मेरे कुटिया में पधारे, मैं तो धन्य हो गया। आप दुष्ट भद्रकाल के बारे में क्या जानते हैं गुरुवर? कृपया करके हमें रास्ता दिखाइए, पूरा गांव विनाश की कगार पर है। हे मुनिवर, हमें एक बात समझ नहीं आई। वो तांत्रिक इतना शक्तिशाली था तो उसने खुद शिव मंदिर में जाकर वो त्रिशूल क्यों नहीं चुराया? उसने गांव वालों को मोहरा क्यों बनाया? पुत्री राधा, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। महाकाल का ये त्रिशूल अत्यंत पवित्र और दिव्य है। अगर भद्रकाल खुद उस मंदिर की चौखट को पार करता या त्रिशूल को छूता तो वो उसी क्षण भस्म हो जाता। अच्छा, तो ये बात थी। इसीलिए उस धूर्त ने सूखे का नाटक रचा और गांव वालों की आस्था का फायदा उठाया। चूंकि गांव वाले उसी मंदिर के भक्त थे, इसीलिए त्रिशूल ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, है ना गुरुवर? बिल्कुल सही कहा माधव। देखो, जब भक्तों ने खुद अपने हाथों से अपनी आस्था का सौदा कर त्रिशूल उसे सौंप दिया तो त्रिशूल की सुरक्षात्मक शक्ति निष्क्रिय हो गई। भद्रकाल ने गांव वालों की अज्ञानता को अपना ढाल बनाया। मुनिवर, अब आगे क्या होगा? क्या वो उस त्रिशूल से पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा? हमारे पास उसे रोकने के लिए कितना समय बचा है? ओम हर हर महादेव। समय बहुत कम है। आज से ठीक 3 दिन बाद अमावस्या की काली रात है। अगर उस रात भद्रकाल ने उस त्रिशूल की तांत्रिक पूजा संपन्न कर ली और उसे सिद्ध कर लिया तो सृष्टि की सारी आसुरी शक्तियां उसके वश में हो जाएंगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा गुरुवर, चाहे मुझे अपने प्राणों की बाजी क्यों न लगानी पड़े। मैं अमावस्या की रात से पहले उस पापी का अंत कर दूंगा। गुरुवर, मुझे बताइए कि मैं उसे कैसे खत्म कर सकता हूं। भद्रकाल का वध इतना आसान नहीं है पुत्र माधव। उसकी मौत किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं हो सकती। उसका अंत केवल ये दैत्य ही कर सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक अत्यंत कठिन कार्य करना होगा। हे मुनिवर, कृपया करके मुझे मार्ग बताइए। मैं अपने स्वामी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे उस दुष्ट तांत्रिक का अंत करने के लिए क्या करना होगा, बस आप इतना बता दीजिए। भद्रकाल ने अपने प्राणों को अपने शरीर में नहीं बल्कि अपनी गुप्त काली गुफा में छुपा कर रखा है। उस गुफा के सबसे गहरे तहखाने में एक जादुई खंजर रखा है जिसके अंदर भद्रकाल की रूह और उसकी सांसें बसती हैं। ओ, जादुई खंजर। इसका मतलब अगर मैं उस खंजर को हासिल कर लूं तो भद्रकाल की शक्ति खत्म हो जाएगी।
मुझे बस उस गुफा में जाकर वो खंजर लाना होगा। हाँ माधव, तुम्हें भद्रकाल की गुप्त गुफा में घुसकर उसकी मायावी शक्तियों को, उसकी मायावी चौकियों को पार करना होगा और वो खंजर लाना होगा। पर याद रहे, जैसे ही वो खंजर इस दैत्य के हाथों में आएगा और दैत्य उसे भद्रकाल के शरीर से स्पर्श कराएगा, जैसे ही वो खंजर मेरे हाथ में आएगा, मैं उससे भद्रकाल से स्पर्श कराऊंगा। उसका पूरा मायावी साम्राज्य उसी क्षण ध्वस्त हो जाएगा और वो दुष्ट हमेशा हमेशा के लिए धूल में बदल जाएगा। साधु के इस रहस्य उद्घाटन के बाद माधव के सामने लक्ष्य साफ था। उसे 3 दिनों के भीतर भद्रकाल की उस खौफनाक और जानलेवा गुफा में जाना था, जहां कदम कदम पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। वहीं राधा की आंखों में अपने प्रेम के खोने का डर साफ दिख रहा था। दैत्य, तुम मेरे साथ गुफा के मुहाने तक चलोगे, लेकिन याद रहे, जब तक मैं वो खंजर लेकर बाहर ना आऊं, तुम गुफा के भीतर कदम भी नहीं रखोगे। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? जी प्रभु, जैसा आपका आदेश। मैं आपकी परछाई बनकर आपके साथ चलूंगा। आपकी रक्षा करना और आपके आदेश का पालन करना ही तो एकमात्र मेरा धर्म है। चलिए, अब हम दोनों गुफा की ओर चलते हैं। दैत्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से पलक झपकते ही भद्रकाल की रहस्यमयी गुफा का पता लगा लिया। अपनी चमत्कारी मायावी शक्तियों का आह्वान कर उसने एक ही पल में माधव को सीधे उस भयानक गुफा के द्वार पर पहुंचा दिया। ओह, तो यही है वो पापी जगह जहां भद्रकाल ने हमारे रामगढ़ की खुशियों और आस्था को छुपा कर रखा है। देखने में ही ये जगह नर्क जैसी प्रतीत होती है। हाँ प्रभु, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपके साथ मैं अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि अब मेरी जादुई शक्तियां यहां से आगे काम नहीं करेंगी। इस गुफा में प्रवेश द्वार पर भद्रकाल का खतरनाक मायावी पहरा है। आपको बहुत संभल कर अंदर जाना होगा। हाँ, चाहे साक्षात काल भी मेरे सामने आ जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। दैत्य, तुम यहीं रुको और मेरे वापस आने का इंतजार करो। याद रखना, खंजर मिलते ही हमारा महासंग्राम शुरू होगा। प्रभु, मैं यहीं अदृश्य होकर आपकी प्रतीक्षा करूंगा। महाकाल आपकी रक्षा करें। आपके द्वारा उस खंजर को लाते ही मैं उस तांत्रिक को मिट्टी में मिला दूंगा। जैसे ही माधव गुफा के भीतर पहला कदम रखता है, गुफा का विशाल पत्थर का दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ अपने आप बंद हो जाता है। चारों तरफ घांग अंधेरा छा जाता है और तभी अंधेरे में से 2 जलती हुई लाल आंखें माधव की तरफ बढ़ने लगती है। महासंग्राम की पहली चुनौती माधव के सामने खड़ी थी। गुफा की दीवारों से एक खौफनाक फुफकार गूंजी। वो भद्रकाल का पहला मायावी रक्षक, एक 100 फीट लंबा काला सर्प था। सामने आओ। अरे छिपकर क्यों फुफकार मार रहे हो? मैं रामगढ़ का किसान हूं, मिट्टी से लड़ना मेरी आदत है। तुम्हारे जैसे असुरी शक्तियां माधव का रास्ता नहीं रोक सकती। तभी एक विशाल अजगर पूरी ताकत से माधव पर झपटता है। माधव फुर्ती से एक तरफ कूदता है और अपने परदादा के भारी लोहे के हल से सांप के मस्तक पर सीधा प्रहार करता है। हल्की दिव्य चोट लगते ही वो काल सर्प चीखता हुआ काले धुएं में बदल जाता है। रास्ता साफ होते ही माधव गुफा के अंतिम कक्ष में पहुंचता है, जहां वेदी पर एक जादुई खंजर हरी लपटों के बीच धक धक कर रहा था। अबे ओ चूहे, सामने तो आ। भद्रकाल, अब इस सृष्टि को तेरे पापों से मुक्ति मिलेगी और तेरे अंत के साथ मेरे गांव में वर्षा भी होगी। हाँ। खंजर हाथ में आते ही गुफा की दीवारें ढहने लगती है
माधव चीते की गति से दौड़ता हुआ गुफा के टूटे हुए द्वार से बाहर आता है। बाहर आते ही अदृश्य दैत्य तुरंत प्रकट होता है। अद्भुत! आप खंजर ले आए। अब समय आ गया है कि हम उस तांत्रिक को मिट्टी में मिला दें। अपनी आंखें बंद कीजिए प्रभु, हम सीधे रामगढ़ की पहाड़ी पर चलते हैं। पलक झपकते ही दैत्य अपनी मायावी शक्ति से माधव को लेकर रामगढ़ की पहाड़ियों पे पहुंचता है। वहां अमावस्या की काली रात में भद्रकाल उस दिव्य त्रिशूल के सामने बैठकर अपनी अंतिम तांत्रिक आहुति देने ही वाला था। पूरे गांव वाले वहां बंधक बने रो रहे थे। बस कुछ ही पल और ये त्रिशूल पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा। फिर इस ब्रह्मांड पर सिर्फ भद्रकाल का राज होगा। पूरी दुनिया पर मेरा ही शासन चलेगा। देवी देवता मेरे सामने नतमस्तक होंगे, मेरी गुलामी करेंगे। इंद्र के सिंहासन पर मैं बैठूंगा। अरे ठहर जा पाखंडी, इतने बड़े सपने मत देख। तेरा अब काल आ चुका है। अब तो सीधे यमलोक जाकर नरक की भट्टी में जलेगा। दैत्य, लो इस खंजर को और इस पापी का अंत करो। जो आज्ञा प्रभु। आज इस दुष्ट का लहू इस धरती पर बहेगा और भगवान शिव की दया से पूरे संसार को इस तांत्रिक की काली शक्तियों से छुटकारा भी मिलेगा। और आपके इस गांव में वर्षा भी होगी। तांत्रिक भद्रकाल दैत्य को देखकर डर से कांपने लगता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन दैत्य उसे दबोच लेता है और वो जादुई खंजर सीधे भद्रकाल के सीने से स्पर्श करा देता है। स्पर्श होते ही भद्रकाल के शरीर से नीली लपटें निकलने लगती है और वो एक भयानक चीख के साथ जलकर राख के ढेर में बदल जाता है। माधव भैया की जय हो, माधव भैया की जय हो। दुष्ट तांत्रिक मारा गया, हमारे रामगढ़ की आस्था बच गई। आज हमने ये सीख लिया कि बाहरी के बहकावे में आकर कभी भी अपनों की बात नहीं टालनी चाहिए। माधव भैया की जय हो। हाँ, देखो राधा, हमने कर दिखाया। महाकाल का त्रिशूल वापस अपनी जगह पर आ गया। हर हर महादेव। जैसे ही माधव त्रिशूल को वापस मंदिर की वेदी पर स्थापित करता है, आकाश से मूसलाधार बारिश होने लगती है। गांव वाले जश्न मनाने लगते हैं।